कैसे हैं आप सब? अजय सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज आपको जीके के कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। आपको पीछे दो भागों में 20 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, 10-10 सेट के। जो 20 क्वेश्चन ही नहीं है, आप उनको उठा करके देखेंगे तो आपके लिए वो 20 क्वेश्चन मिला करके तकरीबन 50 क्वेश्चन का काम करेंगे। आइए आज और 20 क्वेश्चन करते हैं। आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए यह क्वेश्चन जो है आपको बहुत काम आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देखिए, क्वेश्चन मैंने मिसाइल मैन का इसलिए उठाया है, सब लोग जानते हैं आंसर, लेकिन उठाया किस लिए बता रहा हूँ। मिसाइल मैन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आज का। आप मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम, हिंदी में लिख लीजिए, अंग्रेजी में लिख लीजिए, अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन उठाने का एक रीजन पता सबको होगा, लग रहा होगा बड़े इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के उठाने के पीछे एक लक्ष्य है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं, प्रेरणा लेनी चाहिए, इसीलिए मैंने इनका क्वेश्चन उठाया है। अगर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम अध्ययन करेंगे, इनकी जीवनी जो है, कितना इनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, इसको आप जरूर पढ़िए। जैसे कुछ बच्चे हैं पैसे की वजह से या अन्य वजहों से हार मान लेते हैं कि हमारे पास समय नहीं है या हमारे पास धन नहीं है, बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने आती रहती हैं। तमाम एक्सक्यूज दे करके बहाना बना लेते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, काम पे लग जाते हैं, जिससे जीवन उनका वहीं तक सीमित रह जाता है, बस दूसरों के लिए 10-15 हज़ार में काम करने के लिए। तो इसलिए इनका क्वेश्चन उठाया कि आप इनकी जीवनी उठा करके एक बार अच्छे से पढ़िए। इनके पिताजी कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, बहुत गरीब थे, नाविक थे। मतलब जो नाव होती है, नाव चलाते हैं, इनके पिताजी एक नाविक थे। रामेश्वरम में इनका परिवार रहता था। रामेश्वरम में एक तीर्थ स्थान है, माता जिनकी गृहिणी थी। ये क्या करते थे, नाव से जो है तीर्थयात्रियों को इस पार से उस पार ले जाते थे, मंदिर के दर्शन कराते थे, घुमाते थे। यही इनकी जीविका का साधन था। मतलब इसी से अपना जो नौका भ्रमण करवाते थे, उसी से अपना ये इनके पिताजी परिवार चलाते थे। उसी से अब्दुल कलाम पढ़ते भी थे। और ऐसी विषम परिस्थिति आई कि एक बार समुद्री तूफान है, इनकी नाव जो है उसे भी टूट गई, बह गई। क्या हुआ, फिलहाल नाव का नुकसान हो, उनके पास नाव भी नहीं बची। तो क्या किए ये अब्दुल कलाम, यहाँ तक कि जो इमली का बीज हम लोग खा करके फेंक देते हैं, उस तक को इन्होंने उठा करके बेचा है। अखबार भी बेचते थे, अखबार भी बेचे हैं, फल भी बेचे हैं। और जो हम लोग इमली का बिया खा करके थूकते हैं, उसको तक उठा करके इन्होंने बेचा है। और एक दिन ये भारत के राष्ट्रपति बन गए। सोच लीजिए, एक सड़क पर अखबार बेचने वाला लड़का एक दिन भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक बन गया, जिसको लोग मिसाइल मैन की जो है उपाधि देने लगे। नाग, जो प्रमुख पांच पांच मिसाइलें हैं, वो नाग है, आग है, पृथ्वी है, त्रिशूल है, और दो मिसाइलें हैं। पांच मिसाइलों का आविष्कार उन्होंने किया है। डीआरडीओ और इसरो, ये भारत की सबसे बड़ी संस्थाएं हैं डिफेंस के लिए और सैटेलाइट के लिए। इसमें उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में काम किया। सोचिए, एक छोटा सा लड़का जो कभी अखबार बॉय पेपर बॉय हुआ करता था, इन संस्थाओं में काम किया है, जिसकी देन है आज हमारा देश सुरक्षा के मामले में इतना आगे है। तमाम मिसाइलों का जो है निर्माण हो रहा है, हमारे देश में खुद बन रही है। और एक दिन भारत के क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति। इसीलिए इस क्वेश्चन को उठाया गया। तो आप लोग इनकी जीवनी एक बार जरूर पढ़िए, पढ़िए, पढ़ करके उनसे प्रेरणा लीजिए, आगे बढ़िए। इसीलिए इस क्वेश्चन को उठाया गया है कि कितना संघर्षपूर्ण जीवन इनका रहा है। हमको परिस्थितियों से हार नहीं मानना चाहिए। बस एक शब्द दिमाग में, मैं एक वाक्य हमेशा बोला करता हूँ बच्चों को अपने, आई कैन डू इट। जब भी आपका कोई काम सामने आए, लगे कि मुझसे नहीं होगा, एक वाक्य आप बोला करिए, आई कैन डू इट। अपने दिल पर हाथ रखिए, बोलिए आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। तो कोई चीज आपके लिए असंभव नहीं है। ये वाक्य आप याद रखिए, जब भी आपका हार मानने का मन करे, निराश होने का मन करे कि ये काम मुझसे नहीं होगा, अपने दिल पर रखिए, लंबी सांस लीजिए, बोलिए आई कैन डू इट। श्योर है आप काम में जरूर सफल होंगे। आप बिल्कुल हार मत मानिए, निरंतर अपने पथ पर मेहनत से। हाँ, लेकिन
मेहनत जो होनी चाहिए सच्ची होनी चाहिए, मन लगा करके लगन होनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन ये इसीलिए उठाया गया था। सेकंड क्वेश्चन है आज का आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसमें भ्रमित होते हैं लोग। बाघ है। बाघ वो शिव जी का देखे होंगे जो नीचे लपेटे रहते हैं कपड़ा, इस पर बैठे रहते हैं जिस आसन पर, वो बाघ का ही आसन है। ये ऐसे गोल गोल धब्बे होते हैं उसके अंदर, यही बाघ है आपका। तीसरा क्वेश्चन आपका, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे कहते हैं, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसमें दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपका। मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसमें दो तीन क्वेश्चन आपके बनते हैं। दोनों क्वेश्चन बता दे रहे हैं। मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और ये वर्तमान में है कहाँ से है? इसमें 1937 से है मुंबई में। कब से है? 1937 ईस्वी में से, ठीक है ना। इससे पहले कहाँ था? कलकत्ता में। इससे पहले कहाँ था? कलकत्ता में था। स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी, 1935 में हुई थी। ये आपके तीन प्रश्न बनते हैं कि आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में था। स्थापना आरबीआई की कब हुई थी? 1935 में। अब कहाँ है? मुंबई में, जो महाराष्ट्र में है। कब से है? 1937 से। इतने क्वेश्चन यहाँ आपके जो बनते हैं, ठीक है ना। ये है 1937 से, इससे पहले कलकत्ता में था। ये 1 अप्रैल 1935 अगर डेट भी पूछ ले तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना जो है हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? फिर प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। कितने वर्ष के? 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। और इसकी अगर शुरुआत पूछ ले तो 1896 से हुई थी। शुरुआत अगर पूछ ले कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1896 में, मतलब 1896 से शुरुआत हुई थी। और पूछ ले कहाँ से हुई थी, तो एथेंस से हुई थी। कहाँ से? एथेंस नामक स्थान से जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। और पूछ ले बीच में 3 वर्ष ऐसा रहा है जब नहीं बनाया गया है, नहीं हुए। कौन? ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल नहीं हुए बीच में। जो है 3 वर्ष ऐसे हुए हैं, 1916, 1916 में नहीं हुआ था, 1940 में नहीं हुआ था, और 1944 में नहीं हुआ था। इन 3 वर्षों में जो है ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ था। याद रखिएगा। कई प्रश्न यहाँ बन गए। कितने वर्ष में होता है? प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। कहाँ से हुई थी? एथेंस से हुई थी। 3 वर्षों में ओलंपिक खेल नहीं हुए थे, तो 1916, 1940 और 40, सॉरी ये 44 है दूसरा वाला, 1944, 1944। इन 3 वर्षों में जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 5वां क्वेश्चन आपके लिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? कौन सा है? ये आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। और इसका अगर क्षेत्रफल पूछ लें तो 3,42,239, 3,42,239
वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये कितनी दूर में? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कितना क्षेत्रफल है इसका? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर यही छोटा आपसे पूछ ले, सबसे छोटा, तो गोवा है। कौन सा राज्य है? गोवा है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,702 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल जो है 3,702 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, ये गोवा का। और राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, राजस्थान थार के मरुस्थल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? थार के मरुस्थल के लिए। ये थार का मरुस्थल ही राजस्थान में पाया जाता है। अगर पूछ ले क्रम से, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश है। और तीसरे नंबर पर आपका जो है महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। और चौथे स्थान पर कौन है आपका? अपना उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा उत्तर प्रदेश है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे, तो ये जनसंख्या की दृष्टि से जो है इसका पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। जनसंख्या में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, यहाँ पहला स्थान है। और अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन आपका। इसमें कई प्रश्न आपके बन गए हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान भैया कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है। कौन सा है? सहारा। तो भारत का पूछेंगे तो थार अभी ऊपर आपको बता दिया गया है। राजस्थान के साथ में भारत का पूछेंगे तो थार है, विश्व का पूछेंगे तो सहारा है, भारत का थार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश आप जानते होंगे कि रूस है। क्या? कौन है? रूस है। अगर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ ले कि कितनी दूर में फैला हुआ है, तो रूस आपका जो है ये आपका फैला हुआ 1,70,98,000, 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर में, 242 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जो है पूरे पूरे विश्व का, पूरे विश्व का लगभग 11% है। विश्व का लगभग कितना है? 11% हिस्सा है ये। कितना? 11% है पूरे विश्व के भूभाग का। पूरे विश्व का भूभाग, विश्व का भूभाग आपका ये 11% है पूरे विश्व का। और भारत का स्थान पूछ ले, भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान है। और जनसंख्या में भी आपको बता दिए, जनसंख्या में पूछ ले तो भारत का पहला स्थान है। जनसंख्या में भारत का पहला स्थान है। और क्षेत्रफल में 7वां स्थान है।
क्षेत्रफल में पूछ लेंगे तो भारत का 7वां स्थान है, जनसंख्या में पहला स्थान है। ये आज आपका 8वां क्वेश्चन था। और छोटा छोटा देश भी पूछ सकते हैं आपसे। ये आपका वेटिकन सिटी है। कौन सा देश है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ये आपका विश्व का सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन आ जाएगा आपका, व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कपास को सफेद सोना कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड। अगर रेड गोल्ड पूछ लें, रेड गोल्ड पूछ लें आपसे, तो केसर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केसर को। अगर ब्लैक गोल्ड पूछ ले आपसे, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो ब्लैक गोल्ड जो है पेट्रोलियम पदार्थों को कहा जाता है। जो पेट्रोलियम है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। ये हो गया व्हाइट गोल्ड या सफेद सोना किसे कहा जाता है। हिंदी अंग्रेजी जान लीजिएगा, नहीं भ्रमित मत होइएगा। व्हाइट गोल्ड या सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। रेड गोल्ड या लाल सोना किसे कहा जाता है? केसर को कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड या काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है। आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ है। भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ है। तो बात देख लीजिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मैंने इस क्वेश्चन को सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठाया, ये कहानी आपको शुरू में सुना दिए हैं, पढ़िएगा जरूर एक बार। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। आरबीआई का मुख्यालय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इस समय मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। ये 1937 से, मुंबई में कब से? 1937 से है। मुंबई से पहले ये कलकत्ता में था और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 2 साल था, उसके बाद ट्रांसफर होकर के मुंबई आ गया था। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? तो प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। शुरुआत कब से हुई थी? 1896 से हुई थी। और कहाँ से हुई थी? एथेंस से हुई थी। और ओलंपिक खेल नहीं है 1916, 40 और 44, इन 3 वर्षों में जो है ओलंपिक खेल नहीं बनाए गए थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन उठाया जा सकता है आपका। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान है। और इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे छोटा अगर राज्य पूछ ले तो गोवा है, इसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछ ले तो उत्तर प्रदेश है। ये राजस्थान, मध्य, ये क्रम आपको लिख दिया गया है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, जो सहारा है विश्व का। और भारत का पूछ लें आपसे तो थार है, भारत का थार है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, जिसका क्षेत्रफल 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर है। अगर भारत का स्थान पूछ लें तो भारत का स्थान विश्व में 7वां है। और ये जो रूस है, पूरे विश्व का भूभाग जो है 11% ढका हुआ है। पूरा मतलब पूरे विश्व का 11% भूभाग किसके पास है? रूस के पास है। और सबसे छोटा पूछ लिया जाए देश कौन सा है तो वेटिकन सिटी है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर भारत को पूछ लें तो पहला स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। व्हाइट गोल्ड या सफेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। रेड गोल्ड या लाल सोना केसर को कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड या काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। भूकंप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ये आज आपका 10 क्वेश्चन हो गया। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसी ही रोचक जानकारी और एक क्वेश्चन से संबंधित, उससे सारे संबंधित क्वेश्चन आपको बताए जाते रहेंगे। बस आप लोग एक हेल्प करते रहिए, अपना आशीर्वाद स्वरूप जो है एक बार वीडियो को हमारे लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी करवा दीजिए, उनको शेयर कर दीजिए।
और कमेंट कुछ ना कुछ आप ज़रूर करते रहिए, जिससे हमारा भी मनोबल जो है बढ़ता रहे, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम ला सकें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।